Hello everyone, welcome to the class 2 of the theory series in which we are covering in detail all the theory topics of class 12. And this exam is helpful for the students who are appearing for the board exam in 2026, and also it is very helpful for the students who are appearing for the NEET and JEE. ओके तो लास्ट हम लोगों ने ये चैप्टर का जो बेसिक पोर्शन है दैट मीन्स जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने क्लास 1 में डिस्कस किया था राइट जिसमें हम लोगों ने मेनली चार्ज क्या होता है व्हाट इज चार्ज दैट वी आई डिस्कस्ड राइट सो नाउ in this case in this actually class I will discuss the properties of charges so in detail हम लोग properties of charges के बारे में पढ़ेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है ओके एंड फ्रॉम दैट मीन्स और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है तो व्हाट आर द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस फर्स्ट वन इज एडिटिविटी सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन ओके दिस आर द 3 प्रॉपर्टीज सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आता है फर्स्ट वन दैट इज एडिटिविटी तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है देखो अगर मेरे पास एक सिस्टम है सपोज इफ वी आई हैव अ सिस्टम एंड इन दैट सपोज आई हैव सम चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर ओके देन अगर मुझे कोई बोले कि बताओ टोटल चार्ज कितना है सो टोटल चार्ज अगर मैं बताऊं टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा सिंपली हम मेरे को क्या करना पड़ेगा इन सबको ऐड करना पड़ेगा इन सबको आई विल ऐड देम ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज clear so this is the additivity that means additivity of electric charge means that total charge of a system this is the total charge of a system is the algebraic total charge this is the total charge suppose I am representing the total charge by the symbol q so total charge of the system capital Q is equal to the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system clear okay if I give you an example so example is also very simple for an example suppose आपके पास एक सिस्टम है एंड सिस्टम में आपके पास सपोज 2 माइक्रोकूलम चार्ज है सपोज -3 माइक्रोकूलम चार्ज है +4 माइक्रोकूलम चार्ज है और सपोज -5 माइक्रोकूलम चार्ज है सो यू हैव अ सिस्टम सो दिस इज योर सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम आपके पास 4 टाइप के चार्जेस हैं अब आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम टोटल चार्ज सो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे सिंपली एल्जेब्रिक सम करेंगे 2 माइनस आप ऐसे लिखो 2 प्लस फिर ये -3 है +4 है प्लस ये -5 है ओके तो 2 -3 +4 -5 कितना होता है हम लोग का ये आता है -2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम ओके समझ में आ गया सो ये जो माइक्रोकूलम अच्छा लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज तो ये माइक्रोकूलम क्या है सिंपली 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम ओके सो ये है एडिटिविटी प्रॉपर्टी सो आई थिंक एडिटिविटी आपको क्लियर हो गया है ओके सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी अब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है ओके हम लोग अच्छे से क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो क्वांटाइजेशन नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या देखो इलेक्ट्रिक चार्ज सो अब इतना ध्यान रखो कि ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि कोई बॉडी में सपोज वी हैव अ रैंडमली इट इज अ बॉडी ओके एंड इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए गए हैं okay so the electric charge on any body whether it is large or small it is always multiple of the that means it is always integral multiple okay this word you have to use it is always integral multiple of a certain minimum amount of charge of a certain minimum amount of charge of a certain minimum amount of charge it is clear
ऑफ अ सर्टेन मिनिमम। सो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि अगर मुझे एक कोई भी सपोज रैंडमली ये बॉडी दिया गया है और इसमें टोटल चार्ज सपोज कैपिटल क्यू है, ओके। सो ये बताया गया है कि अब मेरे ये जो बॉडी है इसमें जो टोटल चार्ज होगा कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा कुछ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का। अभी सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, ये सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको हम लोग क्या ले, तो देखो इसको हम लोग लेते हैं, ये जो स्मॉलेस्ट और मिनिमम जो चार्ज हम लोग लेते हैं इसको हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मिनिमम पकड़ के बाकी कोई भी बॉडी का चार्ज क्या पकड़ते हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंड आई थिंक यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, right? It is denoted by the symbol E, and the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and it is negative, so that is why I have put negative sign here, right? This is the charge of electron. अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा या कम है। लास्ट डे मैंने बताया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें अगर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें सपोज इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग उसको बोलेंगे इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। और अगर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन का कमी है, सपोज इलेक्ट्रॉन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो वी विल कॉल इट अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, राइट। सो सिंपली अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सपोज ये जो क्यू है, सपोज मैंने अब काउंट कर लिया कि अच्छा इसमें सपोज ये क्यू है प्लस क्यू, तो मैं क्या काउंट करेंगे, अच्छा इसमें कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। सो आप बोलोगे टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, आप ये बोलोगे, ओके। दिस इज द थिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, राइट। सो आप इतना याद रखोगे कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a certain minimum amount of charge, and that minimum amount of charge is the electron, and we know the value of the charge on electron is this, okay. So we can write the total charge on a body is actually integral multiple of the charge of electron. So where E is, what is E? E is the charge on electron, and what is n, n is the what is n, you can say it is the integer, right? Now you have to place a plus or minus, क्योंकि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है सपोज दिस बॉडी इफ इट इज positively charged then you will put a plus sign here, and if it is negatively charged then you will put a minus sign. So plus minus आप लोग समझ जाओगे, बट ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसके ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर, okay. So this was the second property. Now back to the third one, okay. Now third property क्या मैंने बताया, third property बताया क्या, third property is our conservation of charge. So conservation, कंजर्वेशन, तो ये बचपन से पढ़ा है, मास का कंजर्वेशन, एनर्जी का, दैट मीन्स आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट मास के लिए पढ़ा है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली हम लोग ये बोलते हैं कि चार्ज के लिए भी सेम टाइप का कंजर्वेशन रूल फॉलो किया जाता है, राइट। चार्ज के लिए भी सेम टाइप का कंजर्वेशन रूल फॉलो किया जाता है। तो क्या रूल्स है पहले वो लिख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, total charge, the total charge of an isolated system remains constant. This is the first thing that you have to remember. And the second one is that the electric charge can neither be created nor destroyed, okay. They can only be transferred from one body to another body, from
one body to another body. Okay, this is the conservation of charge. I think it is clear. That means simply हम लोग ये बोल सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, सपोज दिस इज अ सिस्टम. ओके, अब इस सिस्टम के अंदर मैंने बहुत सारे चार्जेस रखे, सपोज Q1, Q2, Q3, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है. अब मैंने वही सिस्टम लिया और उसी सिस्टम में कुछ ना मतलब गड़बड़ किया. ठीक है, सो उसी सिस्टम में मैंने क्या किया, कुछ गड़बड़ किया. सो गड़बड़ करके मैंने क्या बोला कि उसमें वापस वही चार्जेस है, बट उन चार्ज अपने अंदर क्या कर रहा है ना, ये चार्जेस एक दूसरे को चार्जेस का ट्रांसफर करे करके सपोज चार्जेस क्या बचे, Q1 प्राइम, Q2 प्राइम एंड Q3 प्राइम. ये है. अब टोटल चार्ज फॉर द फर्स्ट सिस्टम कितना होगा, टोटल चार्ज फॉर दिस सिस्टम इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. और इस सिस्टम के लिए क्या होगा, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम प्लस Q3 प्राइम. अब ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है, इसको पूरी दुनिया से उतना कोई मतलब नहीं है, अपने बाउंड्री के अंदर ही ये मतलब खुश है, राइट. ये इसका बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री, राइट. सो ये अपने बाउंड्री में खुश है. तो बोला गया है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, राइट. सो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टू वैल्यूज आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस. यही है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस ट्रांसफर कर सकते. कैसे ट्रांसफर करते हैं, कल मैंने बताया था कि आप सिल्क क्लॉथ ले लो और सिल्क को सिल्क से अगर ग्लास रॉड को रब करो तो क्या होता है ना, चार्जेस का ट्रांसफर होता है. तो ट्रांसफर पॉसिबल है, बट डिस्ट्रक्शन या आप मतलब अब क्रिएट नहीं कर सकते हो. ओके, दिस इज द केस, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो आई थिंक द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. इसके बारे में इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आप इसके बारे में कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो. सो नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज दी, अब चार्ज तो पढ़ लिया, ये भी बता दिया कंजर्वेशन में कि चार्ज तो क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, दैट इज मेनली दैट व्हाट आर द वेज टू ट्रांसफर द चार्जेस, राइट. सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वेज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं बोल के आप यही बोल दो वेज टू, मतलब हम लोग चार्ज कैसे करें, वेज टू, गिव मी अ मोमेंट. हाँ, वे व्हाट आर द वेज in which, okay, by which we can give a charge on a body, to charge a body, right. Now this is the question. अब देखो सिंपल है, इसके लिए 3 प्रोसेस मेथड्स हैं. क्या क्या मेथड है, फर्स्ट है हम लोग का चार्जिंग बाय कंडक्शन. दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, सो चार्जिंग बाय कंडक्शन. दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन. तीसरा होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो ये दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट मेथड, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट मेथड टू चार्ज अ बॉडी. सो कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है दिस वन, ओके, और इस ऑब्जेक्ट में सपोज मेरे पास बहुत सारे चार्ज है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज है, पहले से ही चार्ज है. तो आप बोलोगे तब कैसे चार्ज करेंगे, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ये तो है, बट हम लोगों के पास क्या है, और एक ऑब्जेक्ट है, और एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि अनचार्ज्ड है, जो कि अनचार्ज्ड है. अब इसको मुझे चार्ज करवाना है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन. ओके, तो मैं कैसे कराऊंगी, अब देखो क्या करना है, सिंपली इन दोनों को पास में लाना है. तो ये है आपका वन ऑब्जेक्ट, ये है और एक ऑब्जेक्ट. ओके, इन दोनों को पास में लाया, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस है. अब पास में लाने से क्या होगा, इधर से जो चार्जेस है ये सारे चार्जेस धीरे धीरे इसके अंदर ट्रांसफर होने लगेगा. ओके, तो सारा और नॉट ऑल दी चार्जेस, कुछ चार्जेस ट्रांसफर होगा तो बचेगा. दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम्स दोनों में क्या होगा, दोनों में चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे. ओके, तो इसमें कुछ चार्जेस इसमें बचेंगे और कुछ चार्जेस इसमें बचेंगे. किसमें कितना चार्जेस रहेगा ये डिपेंड करता है इन दोनों के शेप और साइज के ऊपर. तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो,
that is very important, that if shape, size, material, if shape, size and material of of both conductors of both conductors are same, then क्या होगा, then charges equally distribute होंगे, then charges will distribute equally. कैसे? सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज माय सेकेंड ऑब्जेक्ट. शुरू में क्या था, इसमें क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था, इसमें नो चार्ज, जीरो अमाउंट ऑफ चार्ज. अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने कांटेक्ट पे लाया. सो दिस इज द चार्ज, I mean wait a minute, so this is the first one and अब this is the second one. ओके, अब दोनों को पास में लाया तो क्या होगा, इससे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी है, इससे ये क्यू धीरे धीरे इसमें कुछ कुछ ट्रांसफर होने लगेगा. अब कितना ट्रांसफर होगा, देखो इसके बाद क्या होगा ना, आपको ऐसा कुछ मिलेगा. सोचो आपने जस्ट टच करा के छोड़ दिया, उसके बाद आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट करके आपने मेजर किया तो देखा कि इसमें Q/2 है, इसमें Q/2 है. दैट मीन्स चार्जेस क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. क्लियर? ये है मेथड ऑफ कंडक्शन. आई थिंक ये क्लियर है. नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकेंड नंबर. ये क्या है, दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, ये इसमें ना डायरेक्ट टच नहीं होता है, दैट मीन्स विदाउट कंडक्ट, विदाउट टच. ओके, विदाउट टच ये होता है. कैसे? सपोज इसको भी हम एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं. कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसमें क्या है, इसमें मेरा नेगेटिवली चार्ज्ड, पूरा ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर लिया, मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर लिया, सपोज दिस इज माय कंडक्टर. अब इस कंडक्टर में ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इससे क्या होगा, रिपेल होगा. तो रिपेल होके देखा जाएगा कि सब ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस साइड में जमा हो जाएगा, और इस साइड में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होगा और इस साइड में नेगेटिव चार्जेस डेवलप होगा. बट ये क्या हो गया, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये पोलराइज हो गया. बट अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, बट दैट मीन्स इट इज अगेन इट इज न्यूट्रल. बट हम लोग को तो चार्ज करना था, तो चार्ज अगर करना है तो क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको तो इधर ही पकड़ के रखूँगी, ये जो भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है. बट मैं क्या करूँगी, ये जो पॉजिटिवली चार्ज एक ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना, जिसमें इधर मेरा बना था पॉजिटिव, ओके, और इधर बना था नेगेटिव, अब मैं क्या करूँगी, इस साइड को मैं अर्थिंग कर दूँगी. अर्थिंग, और आपको पता है मतलब ये मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया. और अर्थ क्या है, इट इज़ द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें अगर 5-10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए या इससे चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्या होगा ना, आप ये बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो होके अर्थ में चला जाएगा. राइट? अगर अर्थ में चला गया तब क्या होगा, तब देखो, तब आपको कैसा मिलेगा, आपको ये अगेन सेम ये वाला चार्ज तो ऐसा ही है. ओके, और ये जो मेरा स्क्वायर टाइप बनाया, जो कंडक्टर है स्क्वायर टाइप, इस कंडक्टर में ओनली पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे. देखो इधर नेगेटिव गला हट गया, बट हम लोग को तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे थ्रू आउट द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक काम करूँगी, मैं ये वाला जो है इसको दूर कहीं लेके जाऊँगी, मतलब अकेला बस यही बचेगा. देन व्हाट विल हैपन, this positive charges will distribute throughout the volume of the conductor. Okay, ये पूरा
कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो नाउ हम लोग के पास कंडक्टर बन गया, ये कैसा चार्ज बन गया, दिस इज पॉजिटिवली positive, this it has positive charge, it will become positively charged. It is clear? So this is the second method. Now the last method that we will discuss, that is the charging by friction. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो आपने भी कितनी बार किया होगा, है ना। ड्राई जब हेयर रहता है, सपोज आपका हेयर जो है, सपोज ये मैं बना देती हूँ गोल सा मुंह। ओके, अब क्या हो रहा है ना, अब इसका जो ये जो हेयर है, पिंक पिंक हेयर दिख रहा है आपको, ये जो हेयर है, इस हेयर में ये ड्राई है, ये हेयर क्या है, ड्राई हेयर। अब मैंने क्या किया, एक कंघी लिया, मैंने क्या किया, मैंने एक कॉम्ब लिया, दिस सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है, सो मैंने क्या किया, एक कंघी लिया। ओके ओके, नाउ इससे क्या किया, इस हेयर को मैंने अच्छे से रब किया, करते करते क्या किया, उसके बाद मैंने इस कंघी को क्या किया, ऐसे रखा, और मैंने टेबल के ऊपर सपोज कुछ बीट्स ऑफ पेपर रखे, कुछ बीट्स ऑफ पेपर। Okay, these are the beads of paper. Now what will happen, these beads of paper will get attracted. ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। आप ये एक्सपेरिमेंट ना घर पे भी कर सकते हो, किया भी होगा बहुत जन ने। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, अचानक इसको क्या हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब इस कोम से, जब इस कंघी से इस हेयर से घसा हम लोग ने, रब किया, तब कुछ चार्जेस का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। अब इस चार्जेस का इधर ट्रांसफर हुआ चार्जेस का, तो सपोज इस कोम को कुछ चार्ज मिला। ओके, अब ये जो चार्ज मिला, दैट मीन्स ये हो गया हम लोग का, अब ये जहाँ पे मैंने ये रखा है, ये हम लोग का बन गया अभी चार्ज्ड बॉडी। ओके, अब क्या हो रहा है, ये बीट्स ऑफ पेपर जो है, इसमें क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन सपोज रहेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सपोज ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, सपोज बन गया, लेट अस सपोज। ओके, सपोज पॉजिटिवली अगर बन गया, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप, मतलब पास में इंडक्शन मेथड से, वो क्या करेगा, इसकी वजह से ये प्लस साइड के, प्लस की तरफ जाने का कोशिश करेगा। मतलब मैं इसको अगर जूम करूं, तो ये क्या, बीट्स ऑफ पेपर में इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। और जो कंघी है, जो कोम है, उसमें क्या है, उसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग का है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव है। तब देखो, इसको तो मैंने हाथ से पकड़ के रखा है, बट ये वाला बीट्स ऑफ पेपर, ये तो बहुत ही लाइट वेट होगा ना, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, मतलब इसके पास जाना चाहेगा, अब इतना तो शक्तिशाली है नहीं, तो इसलिए वो धीरे धीरे ऊपर उठने का कोशिश करेगा। तो यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो सिंपली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज वी हैव दिस बॉडी एंड वी हैव अनदर बॉडी। अब दोनों को मैं अगर घसूं, रब करूं, तो बाय द रबिंग मेथड क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। दैट मीन्स यहाँ पे रब करने से काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स रबिंग करने से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्ट इन दी थर्मल एनर्जी। और ये एनर्जी कौन लेगा, ये एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ही ले लेगा। अब वो लेके क्या करेगा, तो सपोज क्या होगा, सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, सपोज इससे इलेक्ट्रॉन सपोज देखा गया, इसमें ट्रांसफर हो गया। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। सो इससे क्या होगा, सो जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, सो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया और ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। क्लियर, यही है मेथड टू चार्ज द बॉडी बाय फ्रिक्शन। ओके, अब जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ मास भी एसोसिएटेड होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो अपना भी कुछ मास होता है। व्हाट इज अ मास, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बट ये मास बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हम लोग इसको उतना कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांसफर ऑफ मास को, बट चार्ज तो ऐसे ही होता है। अब ना ये एक बुक में एक दिया हुआ है, सपोज आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्लास रॉड को आप सिल्क से घसो, तो कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो इसके लिए ना एक पूरा लिस्ट है, जैसे मतलब ऐसा होता है कि ग्लास, उसके बाद कॉटन रहता है, मैं मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हल्का सा बता देती हूँ। उसके बाद पेपर होता है, नहीं पेपर सिल्क के पहले होता है, पेपर सिल्क के पहले आएगा। गिव मी अ मोमेंट, पेपर, ओके मैं ये लिख देती हूँ वापस से, कॉर ग्लास। ओके, उसके बाद मैं लिख देती हूँ, ये हो गया मेरा ग्लास,
after that cotton, paper, silk, ओके, इवन ह्यूमन बॉडी, इसका एक लिस्ट है कि आप ऐसे ऊपर से नीचे घसो तो क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाता है, नीचे वाला नेगेटिव। मतलब सिंपली अगर मैं ग्लास को सिल्क से घसूं तो ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क नेगेटिव। अगर मैं सिल्क को ह्यूमन बॉडी से घसूं तो क्या होगा, सिल्क और ह्यूमन बॉडी, तो सिल्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ह्यूमन बॉडी नेगेटिव, राइट। ऐसा टाइप का से ये उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, बट आप ये वेज टू ट्रांसफर ऑफ द चार्ज ये आप याद कर सकते हैं। आई थिंक दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। अब इससे ये जो क्लास 3 आएगा इससे ये मतलब चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे धीरे धीरे आपका चैप्टर हम लोग और डेप्थ में आगे बढ़ेंगे। ये मैंने पूरा दो क्लासेस में हम लोग ने बेसिक डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। सो ये आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।